नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक नए इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन एज सब्जेक्ट विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नाउन एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में जो काम करता है, और अगर वो सब्जेक्ट एक नाउन हो तो उसे हम कहते हैं नाउन एज सब्जेक्ट। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट। अब हम सीखेंगे इसी स्ट्रक्चर का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में कैसे होता है। फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता है बिना नॉट या क्वेश्चन के। तो इसका स्ट्रक्चर है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब, इफ नीडेड मतलब जब जरूरत पड़े तो उपयोग होगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस प्रेजेंट से, रवि इट्स मैंगोस। रवि यहाँ सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, खाने का। इट्स वर्ब है जो एक्शन बताता है, यानी जो काम हो रहा है, और मैंगोस ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का यानी एक्शन का असर होता है। एक बात ध्यान रखिए कि जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस जरूर लगेगा। दूसरा सेंटेंस पास्ट से है, रवि एट मैंगोज। यहाँ एट वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय के लिए यूज होता है। रवि एट मैंगोज, रवि ने आम खाए। यहाँ आम खाने का काम पास्ट में हो गया है। तीसरा सेंटेंस फ्यूचर से, रवि विल ईट मैंगोज। यहाँ फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है और मेन वर्ब में बेस फॉर्म ईट ही रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर के लिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन नाउन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहता है एज सब्जेक्ट। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता, इसमें नॉट यूज होता है। कहने का मतलब यह है कि जब सेंटेंस नेगेटिव में करना हो तब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस प्रेजेंट से, अमित डज नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है और ईट मेन वर्ब है। यहाँ बताता है कि रवि आम नहीं खाता। और एक बात का ध्यान रखिए कि इस नेगेटिव सेंटेंस में इसका जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस हट जाता है। दूसरा सेंटेंस पास्ट से, अमित डिड नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ डिड नॉट का यूज हुआ है पास्ट नेगेटिव सेंटेंस में और मेन वर्ब है ईट। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जब पॉजिटिव सेंटेंस पास्ट का मेन वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ था, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में मेन वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होगा। तीसरा सेंटेंस फ्यूचर में, रवि विल नॉट ईट मैंगोज। यहाँ विल नॉट का यूज फ्यूचर के लिए हुआ है और फ्यूचर के लिए वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है। देखा आपने पॉजिटिव से नेगेटिव में सेंटेंस बनाना कितना आसान है। यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक नॉट जुड़ता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और वर्ब बेस फॉर्म में रहता है, चाहे टेंस कुछ भी हो। थर्ड है क्वेश्चन सेंटेंस। तो अब आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस पर।
जिनमें पूछा जाता है कि सब्जेक्ट ने काम किया या करेगा। इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस का शुरुआत में यूज होगा, जिसका मतलब क्या होता है, जहां पूछा जाता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया या करेगा। पहला सेंटेंस प्रेजेंट से, डज रिया प्ले टेनिस। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है डज से, जो हेल्पिंग वर्ब है। रिया सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और प्ले वर्ब है। ये एक सवाल है कि क्या रिया टेनिस खेलती है। दूसरा सेंटेंस पास्ट से, डिड रिया प्ले टेनिस। यहाँ डिड प्लेइंग वर्ब है और प्ले वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी क्या रिया ने टेनिस खेला। इसमें एक बात याद रखना, जो नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए वर्ब का बेस फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हमेशा डिड ही रहेगा। तीसरा सेंटेंस फ्यूचर से, विल रिया प्ले टेनिस। इस सेंटेंस में फ्यूचर क्वेश्चन स्टार्ट होता है विल से, फिर नाउन रिया है और वर्ब प्ले है, यानी क्या रिया टेनिस खेलेगी। इसमें एक बात याद रखें कि जब क्वेश्चन सेंटेंस के लिए फ्यूचर टेंस से करे तब मेन वर्ब में बेस फॉर्म ही यूज होगा। तो साथियों, आज हमने सीखा नाउन से सब्जेक्ट का यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में, तीनों टेंस के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नाउन एज ऑब्जेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।